हिमाचल को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 58,444 करोड़ का आज दूसरी बार हिमाचल प्रदेश का बजट पेश किया। और सुबह जब वो अपनी ऑल्टो कार को खुद ड्राइव करते हुए बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे तो आर्थिक जानकारों ने मुख्यमंत्री साहब की नब्ज टटोल ली कि ये बजट आम जनता का होने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तंगहाली से गुजर रहे हिमाचल में व्यवस्था परिवर्तन के नायक बनकर उभर रहे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आमजन के हित में आर्थिक प्रबंधन, कल्याणकारी और दूरदर्शी सोच का नायाब नमूना पेश किया। किसानों, बागवानों, कर्मचारियों, आम कर्मियों के लिए उन्होंने बजट में न सिर्फ घोषणाएं की बल्कि उनके मानदेय, तनख्वाह और दिहाड़ी में भी बढ़ोतरी की। साथ ही बजट में मुख्यमंत्री साहब ने फसलों तथा दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाकर सीधा सीधा लाभ आम जन को दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डेयरी उद्योग के तहत ऑटोमेटिक प्लांट की स्थापना सहित सोलर प्लांट स्थापना, सब्सिडी और बेरोजगार युवाओं के लिए गारंटीड इनकम सोर्स योजनाएं आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी और युवाओं को ये लंबे समय तक लाभ देगी। हिमाचल प्रदेश के साल 2024-25 के बजट की कई दिलचस्प बातें देखने को मिली। हिमाचल सरकार और समाज के कई वर्गों के लिए नगद लाभ की बजट घोषणाओं के साथ साथ मुख्यमंत्री ने जिला परिषद से लेकर पंचायत स्तर और हर स्तर पर काम कर रहे जनप्रतिनिधियों के मानदेय में भी बढ़ोतरी की घोषणा की। साथ ही जनसेवा में लगे हर स्तर के नेताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने विधायक ऐच्छिक निधि में भी बढ़ोतरी का ऐलान किया। हिमाचल को समृद्ध बनाने की दिशा में इस बजट में ऊर्जा, बागवानी, खनन, पर्यटन और उद्योग क्षेत्रों में भी आमूलचूल सुधार की नींव रखी। ऑर्गेनिक खेती, दुग्ध उत्पादन, बागवानी उत्पादन के लिए कई तरह के प्रोत्साहनों की भी घोषणा की गई। सेब की बिक्री के लिए यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग से बागवानों की लंबित मांग भी पूरी हुई। इस बजट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर भरसक ध्यान दिया गया है। सरकारी स्कूल के स्तर को बेहतर बनाने और वहां शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों के कल्याण को लेकर कई सारी बातें बजट में हुई है। अंग्रेजी मीडियम से लेकर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने से लेकर सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बातें भी बजट में खूब हुई। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजनाओं पर भी कई प्रावधान की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश के लाखों कर्मचारी लंबे समय से डीए और एरियर की मांग कर रहे थे। इस बजट में उनकी मांगों को भी पूरा कर दिया गया है। जी हां, 1 मार्च 2024 से कर्मचारियों का एरियर चरणबद्ध तरीके से देना शुरू कर दिया जाएगा, जबकि डीए की पहली किश्त 4% के हिसाब से 1 अप्रैल 2024 से जारी कर दी जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने व्यवस्था परिवर्तन के तहत बजट में भी परिवर्तन करते हुए जन कल्याण के अपने संकल्पों को पूरा करने का अवसर माना और दीर्घकालिक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट दिशा भी राज्य सरकार के लिए तय कर दी है। साल 2024 चुनावी साल है, लोकसभा चुनाव सर पर है और इस बजट का असर कितना लोकसभा चुनावों में देखने को मिलेगा ये तो मई-जून तक ही साफ हो पाएगा। लेकिन हिमाचल के आर्थिक संकट के बावजूद जिस खूबसूरती से कल्याण और विकास का ताना बाना साल 2024-25 के बजट में बुना गया, वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की प्रशासनिक क्षमता और व्यवस्था परिवर्तन के संकल्पों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।